हालेलुया, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, इंटरनेट इश्यू था। तो हालेलुया, प्रेज गॉड। हम तो मैं ये कह रहा था कि ओल्ड टेस्टामेंट में जो ओल्ड कवेनेंट है उसमें सब कुछ एक एक्सटर्नल वर्शिप था। जो भी रीति रिवाज, जो भी परंपरा, जो भी होम बलिदान, जो भी अर्पण, जो भी करना था, वो सब क्या था? एक एक्सटर्नल बलिदान था। लेकिन न्यू टेस्टामेंट में अभी प्रभु अंदरूनी काम करना चाहता है। इसलिए जब देखते हैं कि यीशु के शिष्य जब मतलब फरूशी और सदुकी, फरीसी एंड सैडुसी सेड योर डिसाइपल्स डिड नॉट वॉश, मतलब तेरे शिष्य हाथ नहीं धो रहे। तो यीशु ये कहता है कि जो बाहर से जो तुम हाथ धो रहे हो वो कुछ काम का नहीं है, लेकिन जो अंदर से तुम्हारे दुष्ट विचार, जो भी गंदगी है, वो सब कुछ क्या है? हृदय से है। दैट्स व्हाई बाइबल सेज क्लियरली दैट इट शुड बी क्लीन फ्रॉम द इनसाइड, डोंट गो बाय द आउटवर्ड वॉशिंग। That means in the natural we must wash our hand, but Jesus trying to say is that we must clean from the inside. That means the word of God will clean from the inside if I receive his word. And that's why when Christ came, he brought totally new, and everything of the New Testament is from the inward. इसके लिए मसीह आपके अंदर आते हैं और अंदर से वो बाहर मतलब आना चाहता है। और आज इसलिए हम ये एक्सटर्नल वर्शिप जो व्यवस्था से आया वो हमें ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। आमीन। वचनों में जाएंगे और थोड़ा आगे। इसलिए यीशु मतलब चेतावनी दे रहे कि तुम व्यवस्था से बाहर आ जाओ, क्योंकि जो व्यवस्था तुम्हें जीवन नहीं दे सकता। इसलिए यीशु कहता है एक जगह पे यूहन्ना 6:63 में लिखा है कि शरीर से कोई लाभ नहीं होता, शरीर से कोई लाभ नहीं होता, लेकिन जो बातें मैं तुमसे कहता हूं, द वर्ड्स दैट आई स्पीक दे आर स्पिरिट एंड दे आर लाइफ। जो बातें मैं कह रहा हूं वो जीवन और आत्मा है। और इसीलिए प्रभु का वचन जो जीवन और आत्मा आपके हृदय में आता है तो आपको अंदरूनी से एक जीवन मिलता है। हालेलुया। आपके हृदय में प्रभु रहने को आते आत्मा के द्वारा, और इसीलिए वहां से हमें जब जीवन मिलता है तो हम वो जीवन हमारे प्राण में, हमारे शरीर में वो प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। वचनों में और आगे जाएंगे तो थोड़ा बैकअप करता हूं। वी शुड नॉट गो बैक इनटू द ओल्ड टेस्टामेंट लॉज। व्हाई? बिकॉज द न्यू वाइन स्किन कैन बी पुट इनटू द न्यू वाइन कैन बी पुट इनटू न्यू वाइन स्किन। हालेलुया। एंड हु इज अ न्यू वाइन स्किन? वी। इसके लिए सब कुछ जब नया आएगा तो आप अपने आप को स्वतंत्र महसूस करोगे, लेकिन आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे व्यवस्था से बाहर आना है। हालेलुया। मत्ती का अध्याय 17 वचन 5 में जाएंगे। मत्ती का अध्याय 17 वचन 5। मत्ती का अध्याय 17 वचन 5 एक से पढ़ेंगे। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना के साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उनके सामने उसका रूपांतर हुआ। देखिए कि पहाड़ पर किसको लेके गया? यीशु पहाड़ पर पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ ले गया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पे ले गया और उनके सामने उसका रूपांतर हुआ। मतलब यीशु मसीह का क्या हो गया? रूपांतर हुआ। और उसका मुंह सूर्य की नाई चमका और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया। और देखो, मूसा और एलाइजा उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। तो देखिए कि यीशु मसीह का रूपांतर हुआ और उन्होंने 2 जन को और देखा, मूसा और एलिया को भी उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिया। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। इच्छा हो तो यहाँ 3 मंडप बनाओ, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलाइजा के लिए। अभी हम देखते हैं जब यहाँ पर कि दो चीज दर्शाता है, एक है मूसा और एक है नबी एलाइजा। और जब हमने पढ़ा यूहन्ना 1:17 में कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा
दी गई थी। हालेलुया। तो और कृपा और सच्चाई यीशु मसीह लाया। हालेलुया। तो व्यवस्था में मुझे जाना पड़ता था, लेकिन कृपा और सच्चाई में प्रभु स्वयं आपके पास आता है। इसलिए जब हम कृपा को ग्रहण करते हैं तो हम सच्चाई को भी ग्रहण करना जरूरी है। When we receive grace, we must receive truth, because grace and truth came. Hallelujah. Without grace, truth cannot come, and without truth, grace cannot come. Hallelujah. मतलब कृपा के बगैर सत्य नहीं आ सकता और सत्य के बगैर कृपा नहीं आ सकती, क्योंकि दोनों साथ में आते। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोगों को सत्य नहीं चाहिए, सच्चाई नहीं चाहिए। Many people don't want the truth. They just say, Lord, we want the grace, but they don't want to receive truth. But it can't work that way. Hallelujah. That's why grace and truth came. और यहाँ पर देखते कि यहाँ पर दो जन मतलब दर्शाते, एक है मूसा और एक है एलाइजा। मोजिस एंड एलाइजा। मूसा किसको दर्शाता है? व्यवस्था को। और एलाइजा किसको दर्शाता है? नबी। इसके लिए दोनों जन वे यीशु मसीह से बात करते हैं। हालेलुया। और वो बात करते ही और वहां पर पतरस बोलता है कि हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इच्छा हो तो यहाँ 3 मंडप बनाओ, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एलिया के लिए। अभी आज देखिए कि जो व्यवस्था मूसा के द्वारा आई, लोग व्यवस्था से बाहर नहीं आते। और यहाँ पर जब पतरस ये सोचता है कि प्रभु यहाँ पे मैं 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। अगर वो 3 मंडप बनाता तो आज सब जन वहां भागते, क्योंकि प्रभु शारीरिक बात नहीं करना चाहता था, शरीर में कुछ भी नहीं करना चाहता है। प्रभु आत्मा में ही सब कुछ बताना चाहता है। हालेलुया। और एक यहाँ पर जब आप आगे पढ़ते हो तो वहां पर लिखा है कि ये एक दर्शन उन्होंने देखा। तो ये सब कुछ दर्शन में हुआ, ये सब एक विजन में हुआ। हालेलुया। वचन 5, वो बोल ही रहा था कि देखो, एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, और देखो उस बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। हालेलुया। जैसे पतरस ये बोल रहा था तो बादलों में से जो मतलब उन्होंने एक आवाज निकला, एक शब्द निकला, और वो शब्द क्या निकला कि दिस इज माई सन, दिस इज माई बिलवड सन इन हुम आई एम वेल प्लीज्ड, लिसन टू हिम। हालेलुया। तो अभी ऑलरेडी प्रभु यहाँ पर हमको दर्शन के द्वारा मतलब पतरस को दर्शन के द्वारा ही ये सब कुछ बताया कि एक आवाज आई, और वो आवाज क्या थी, शब्द क्या निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। तो मुझे अभी ना तो मूसा की सुनना है, मुझे मतलब व्यवस्था की सुनना है, और ना ही मुझे जो नबी सब कुछ दर्शाता था उसकी सुनना है, लेकिन अभी मुझे यीशु मसीह की सुनना है। आई हैव टू हियर व्हाट जीसस क्राइस्ट सेज। आमेन। तो ऑलरेडी प्रभु जब ये माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन में दर्शन देते हैं, तब ऑलरेडी ये बातें करते हैं। और 2 जगह पे प्रभु कहते हैं कि दिस इज माई बिलवड सन इन हुम आई एम वेल प्लीज्ड। एक यहाँ पर, और दूसरा लूका का अध्याय 3 वचन 21 और 22, जब यीशु मसीह का जब बपतिस्मा हुआ तो जॉर्डन नदी से जब बाहर आते हैं तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये गवाही देता है कि मैंने परमेश्वर का आत्मा कबूतर के नाई मतलब कबूतर के जैसे मैंने यीशु मसीह के ऊपर उतरते और ठहरते देखा। हालेलुया। और वहां पर यह भी लिखा है कि परमेश्वर ने स्वर्ग खोला और वहां से कहा कि दिस इज माई बिलवड सन इन हुम आई एम वेल प्लीज्ड। ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। हालेलुया। तो ऑलरेडी जब यीशु मसीह का मतलब जन्म हुआ तो उसी समय वो कहा गया था कि वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, वो मसीह कहलाएगा। ही विल बी द लॉर्ड, ही विल बी कॉल्ड क्राइस्ट, ही विल बी द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। बट when he grew, that's the time the voice came from heaven when he was baptized and came out from the waters.
And that's the time he heard the voice saying, "This is my son, in whom I am well pleased. Listen to him." And Jesus said, और यीशु वहां पर एक बहुत ही अच्छी बातें कह रहे हैं कि ये आवाज, ये जो शब्द है वो मेरे लिए नहीं आया है, वो तुम्हारे लिए आया है. Hallelujah. That means this voice has not come for me, but this voice has come for you. Hallelujah. इसलिए हमें मतलब प्रभु से जो आवाज आती है वो सुनना जरूरी है, क्योंकि व्यवस्था में बहुत सारी चीज कही गई थी, नबी लोग भी बहुत सारी चीज कही, लेकिन हमें जब ये न्यू टेस्टामेंट में आते, प्रभु में आते, मसीह में आते, तो हमें ये समझना जरूरी है कि मसीह क्या कहता है. हालेलुया. इसलिए मत्ती मतलब 17 में लिखा है, मतलब परमेश्वर स्वयं कहते हैं कि तुम इसकी सुनो. किसकी सुनो? यीशु मसीह की सुनो. तो आज मुझे किसकी सुनना है? यीशु मसीह की ही सुनना है. हालेलुया. यूहन्ना अध्याय 1:11 में जाएंगे. वहां पर लिखा है कि he came unto his own and his own received him not. Jesus Christ came to his own and his own received him not. यीशु मतलब वचन कहता है कि वो अपने घर आया, लेकिन अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया. हालेलुया. लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया, उतनों को परमेश्वर ने उसकी संतान बनने का अधिकार दिया. हालेलुया. Whoever has received Jesus Christ gave God the power to become the children of God. और इसलिए वो हमारे लिए, हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, और जिस दिन हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसी दिन परमेश्वर ने कहा कि तू मेरी संतान है. इसलिए वी आर कॉल्ड, दैट मीन्स वी वर चिल्ड्रन ऑफ गॉड. लेकिन जब हम मतलब परमेश्वर के राज्य में जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते, मसीह में आते, तो हम बच्चे कहलाते, और उस वक्त हम वचन के भूखे और प्यासे होते. इसीलिए पतरस कहता है, वी शुड बी लाइक बेबीज, वी शुड बी लाइक बेबीज हु मस्ट हैव स्पिरिचुअल फूड. हालेलुया. इसलिए हमको शुरुआत में एक बेबी फूड दिया जाता था, और वो है स्पिरिचुअल मिल्क. हालेलुया. वो कौन सा? आध्यात्मिक दूध जो हमें दिया जाता था. लेकिन जब हम मतलब मसीह में बढ़ते हैं, तो हम सॉलिड फूड खाना जरूरी है. सॉलिड फूड जब खाएंगे तो आपको बहुत सारा चीज आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा. हालेलुया. लेकिन जब हम सॉलिड फूड देते, जब हम एकदम कड़क फूड देते, कड़क खाना देते, तो लोगों को पसंद नहीं आता है, क्योंकि उसमें सच्चाई रहती है. दैट्स व्हाई जीसस वाज रिजेक्टेड बाय हिज ओन पीपल, एंड पॉल वाज आल्सो रिजेक्टेड Jews. Only few believed, but many rejected the gospel of the kingdom of God. इसके लिए जब यीशु मसीह आए और ये जब प्रचार करने लगे कि मत्ती 4:17 में कि पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है, नजदीक आया है. Repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. So Jesus began to preach from that time. What he preached? Repent. Repent means change your mind, change your thinking, come out from the law. Come out from your old ways. Come out from the past thing. Come out from the past sins, so that you can live the new life. You can be in the spirit. You can free from the law, and you can be always in the free. Hallelujah. You can always be free. तो अगर मैं मेरा माइंड के विचार बदलता नहीं हूँ, तो मैं मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं दिखाई देगा. लेकिन जब मैं मेरे मन के विचार बदलता हूं, तो अवश्य आप स्वयं महसूस करोगे कि कैसे मतलब प्रभु का सामर्थ्य से आप बहुत सारी चीजों से बाहर आ गए. आमीन. वचन में जाएंगे और आगे गलेशियन में जाएंगे. गलेशियन अध्याय 3 गलतियां अध्याय 3 वचन 23. पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीन में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहे. विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में
हमारी रखवाली होती थी। ज्यादातर हम जब आप देखो कि जो भी पत्र पौलुस ने लिखे वो सभी अन्य जातियों के लिए लिखे गए थे। और इसलिए हम देखते यहाँ पर कि विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक, मतलब उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहे। कौन प्रकट होने वाला था? यीशु मसीह। क्योंकि जो भी भविष्यवाणी की गई थी ओल्ड टेस्टमेंट में, व्यवस्था, नबी, भजन संहिता, सब कुछ दर्शाता था मसीह को। इसलिए कि उस विश्वास के आने तक, तो विश्वास कब आया? जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आए, वो विश्वास को लाए। हालेलुया। तो जब हम ये समझते हैं कि यीशु मसीह विश्वास को लाए, तो हम अभी यीशु मसीह के बंधन में रहे, हम व्यवस्था के बंधन में ना रहे। आमीन। वचन 24, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई है। तो व्यवस्था क्या करती थी? व्यवस्था से मुझे शिक्षण मिलता था, लेकिन व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई। मसीह आने तक व्यवस्था क्या थी? शिक्षक हुई। वो हमें सिखाते थे कि तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें वैसा नहीं करना है, जो भी बलिदान देना है, वो सब कुछ एक बाहरी था, लेकिन अंदरूनी बदलावट नहीं आता था। उनके जो विवेक थे, वो उनके विवेक में, उनके जमीर में बदलावट नहीं आता था, उनके कॉन्शियंस में कभी बदलावट नहीं आता था। दे वर अनेबल टू चेंज वॉट एवर वॉज कमिंग इन देयर कॉन्शियंस। हालेलुया। बट आगे बढ़ेंगे वचन में। परंतु जब विश्वास आ चुका, दैट मीन्स व्हेन फेथ केम, तो हम सब शिक्षक के अधीन न रहे। दैट मीन्स व्हेन फेथ केम, नाउ वी आर नो लॉन्गर अंडर द स्कूल मास्टर, अंडर द ट्यूटर। हालेलुया। तो हमको कौन सिखाता था? व्यवस्था के द्वारा जो शिक्षण मिलता था, लेकिन अभी हम उसके मतलब हम अभी उसके अधीन न रहे। तो हम किसके अधीन रहे? अभी हम यीशु मसीह के जो विश्वास आया, हम उसके अधीन में रहे। We come under the faith which Christ brought. Hallelujah. So that's why he says, when Christ came, faith came. So when faith came, we are no longer under schoolmasters. Hallelujah. So now we are the slaves of Christ. Amen. वचन 26, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया। हम किसकी संतान है? हम परमेश्वर की संतान हो। क्यों? क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, और जब विश्वास यीशु मसीह लाया, उसी वक्त पर हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। आमीन। और आगे वचन 28 पढ़ेंगे, गलतियों का अध्याय 3 वचन 28। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हालेलुया। व्हाट ये बहुत ही एकदम पावरफुल वर्ड्स है कि परमेश्वर की नजर में अभी कोई फेवरेट नहीं है। कोई मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल जो थे परमेश्वर के, वो है इजराइल, जो परमेश्वर ने चुना। बहुत सारे लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने इजराइल को चुना। हालेलुया। लेकिन जब मसीह आया, मसीह ने जो मसीह में सब कुछ इक्वल कर दिया। कैसे? यहां पर वचन कहता है 28, अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम मसीह यीशु में। हालेलुया। दैट मीन्स one in Christ Jesus. There is neither Jew, no Gentile, no barbarian, no Scythian, no slave, no male, no female, no free, but we are new man, one in Christ Jesus. Hallelujah. इसलिए कोई भी आज, कोई भी होने दो, चाहे यहूदी होने दो, चाहे यूनानी होने दो, सभी को, या अन्य जाति के लोग होने दो, सभी को यीशु मसीह को ग्रहण करना जरूरी है। जब ग्रहण करेंगे, विश्वास करेंगे, तब वे मसीह में एक कहलाएंगे। हालेलुया। तो रोमियो का जब देखते हैं हम अध्याय 8,
देयर इज देयरफॉर नाउ नो कंडेमनेशन फॉर दोज हु आर इन क्राइस्ट जीसस। तो व्यवस्था जो हमें शिक्षण देती थी, लेकिन वो व्यवस्था के द्वारा लोगों के हृदय में क्या आता था? कंडेमनेशन आता था। इसके लिए मसीह में जब हम आते हैं तो मसीह में कोई दोष नहीं है। देयर इज देयरफॉर नाउ नो कंडेमनेशन फॉर दोज हु आर इन क्राइस्ट जीसस। व्हाई? फॉर द लॉ ऑफ द स्पिरिट ऑफ लाइफ इन क्राइस्ट जीसस has made me free from the law of sin and death. Hallelujah. That means मसीह के अंदर जो जीवन है और आत्मा है, उसने हमें व्यवस्था की पाप की व्यवस्था और मृत्यु की जो व्यवस्था से छुड़ाया है। Hallelujah. Many people say that Jesus Christ came to deliver you from sin, but Jesus Christ also came to deliver me from death. Hallelujah. इसलिए हमें यह समझना जरूरी है कि उसने दोनों चीज से मुझे आजादी दी है। That means the spirit of life which is in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Law of sin and law of death. हालेलुया। लॉ ऑफ सिन कहां से आया? क्योंकि मुझे व्यवस्था से पापों का ज्ञान मिलता था। सो आई वॉज गेटिंग नॉलेज फ्रॉम द लॉ ऑफ सिन। हालेलुया। बट देन इट सेज लॉ ऑफ डेथ केम एडम। इसलिए प्रभु ने दोनों चीज उस क्रूस पे ले लिया। मृत्यु, इसके लिए बोलते कि जब आदम ने पाप किया तो मृत्यु ने राज किया, और जब व्यवस्था आई तो व्यवस्था के द्वारा मुझे पाप का ज्ञान आने लग गया। हालेलुया। तो मुझे दोनों चीज से प्रभु ने उस क्रूस से, मतलब उस क्रूस पे से छुड़ाया है। हालेलुया। क्योंकि स्पिरिट ऑफ लाइफ विच इज इन क्राइस्ट जीसस हैज मेड मी फ्री फ्रॉम द लॉ ऑफ सिन एंड डेथ। दैट मीन्स क्राइस्ट हैज सेट मी फ्री फ्रॉम एडम एंड मोसेस। आमीन। क्राइस्ट हैज सेट मी फ्री फ्रॉम एडम एंड मोसेस। इसलिए मैं मतलब शुरुआत से भी मैंने कहा कि क्रूसिफाइड क्राइस्ट बिकम्स द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू। दैट्स व्हाई व्हेन जीसस क्राइस्ट डाइड ऑन द क्रॉस ही टुक द जजमेंट ऑफ एडम। क्योंकि जब एडम, मतलब व्हेन एडम सिन, गॉड डिड नॉट कर्स एडम, बट ही कर्स्ड द ग्राउंड। हालेलुया। एंड दैट्स व्हाई द जजमेंट was supposed to come on Adam. That's why God has to send Christ on the earth. That means God himself manifested in the flesh, and that's why he came on the earth, and that's why he took the judgment of Adam and he took the law on the cross. And what was evil, जो भी शैतान का था, उसने उस यीशु मसीह ने उस क्रूस पे ले लिए, ताकि प्रभु हमें सभी से छुटकारा दे, व्यवस्था से, पाप से, मृत्यु से, आदम से, मूसा से, और सारे रोग बीमारी से प्रभु हमें क्या कर सके? छुटकारा दे सके। आमीन। और इसलिए रोमियो का अध्याय 8 वचन 3 में हम पढ़ते हैं कि फॉर द लॉ कुड नॉट डू, गॉड सेंड जीसस क्राइस्ट इन द गाइज ऑफ सिनफुल फ्लेश, एंड गॉड कंडेम सिन इन द फ्लेश। हालेलुया। आप देखिए कि व्यवस्था मुझे छुटकारा नहीं दे सकती थी। किससे? पाप से और मृत्यु से। क्योंकि मैं शरीर में अगर चलता हूं तो मैं पाप को बढ़ावा देता हूं और व्यवस्था को मैं कमजोर करता हूं, दुर्बल करता हूं। When I commit sin, so I weaken the power of the law. But that's why when Christ came, he took it on himself, the sin and the death, and that's why he was able to deliver himself and overcome sin and death. Hallelujah. For what the law could not do, that means the law was unable to give me life. व्यवस्था मुझे जीवन नहीं दे सकती थी, क्योंकि हम देखते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में कितने सारे लोग व्यवस्था जब दी गई थी कोई भी उसका आज्ञा का पालन नहीं कर सकता था।
और जब हम देखते हैं न्यू टेस्टामेंट में भी याकूब कहता है कि अगर बहुत सारी व्यवस्था में से और बहुत सारी व्यवस्था जब दी गई थी और उसमें से तुम एक व्यवस्था का आज्ञा भंग करते हो तो तुम सारी व्यवस्था का आज्ञा का भंग करते हो. इफ यू डिसोबे वन लॉ देन यू डिसोबे ऑल द लॉज एंड दैट्स व्हाई क्राइस्ट हैज टू कम एंड डिलीवर अस फ्रॉम द लॉ. दैट्स व्हाई बाइबल सेज गॉड कंडेम सिन इन द फ्लेश ऑफ जीसस. परमेश्वर ने पाप को यीशु मसीह के शरीर में नाश किया. Hallelujah. So in the same way, we must also condemn sin in the flesh. Hallelujah. And that's why Romans 6:14 says that, Romans 6:23 says, the wages of sin is death. पाप की सजा क्या है? मृत्यु. But the gift of God is eternal life. What is the gift of God? The gift of God is Jesus Christ. And through Jesus Christ, we receive eternal life. Hallelujah. And Romans 6:14 says that let sin shall not have dominion over you. In other words, I must have dominion over sin. पाप तेरे ऊपर अधिराज्य ना करे, लेकिन तू पाप के ऊपर अधिराज्य कर. हालेलुया. और इसीलिए हम भी पाप को हमारे शरीर में मार सकते हैं. और इसीलिए क्योंकि जब हम आत्मा में चलेंगे, Galatians 5:16 says that walk in the spirit so that you will mortify the lust of the flesh. Hallelujah. You will mortify the lust of the flesh. अगर मैं आत्मा में चलता हूँ, कैसे चलूंगा मैं आत्मा में? मैं अन्य भाषा में बात करूंगा, मैं स्तुति धन्यवाद दूंगा. अगर अन्य भाषा में बात नहीं कर सकता तो प्रभु के वचन को बोलो, स्तुति धन्यवाद करो. और जितने आप अपने मन के विचारों को बदलोगे, आत्मा में चलोगे, तो आप शरीर की इच्छाओं को, शरीर की अभिलाषाओं को आप मार सकोगे. हालेलुया. क्योंकि पौलुस बोलता है मैं तुमसे ज्यादा अन्य भाषा में बात करता हूं. आई स्पीक मोर देन यू इन टंग्स. तो और इसीलिए हमें अन्य भाषा में बात करना जरूरी है. और जैसे जैसे अन्य भाषा में बात करते, बहुत सारे अलग अलग शब्द जब प्रभु देते, तो वो कैच करते करते आप अन्य भाषा में बात करो, आप आत्मा में चलो, ताकि आप शरीर की अभिलाषाओं को मार सको. हालेलुया. इसलिए व्यवस्था मुझे जीवन नहीं दे सकता था, लेकिन मसीह ने मुझे क्या दिया है? जीवन दिया है. और 2 Corinthians chapter 3 verse 16, 2 Corinthians chapter 3 verse 16, he says, now the Lord is the Spirit, and wherever the Spirit of the Lord is, there is liberty. तो अभी प्रभु कौन है? अभी प्रभु आत्मा है. और जहां पर परमेश्वर का आत्मा है, वहां पर क्या है? स्वतंत्र है. वहां पर क्या है? आजादी है. तो केवल मसीह में ही आजादी है. क्योंकि गलाती 3:13 यह कहता है कि मसीह ने हमें सभी श्रापों से आजादी दी है. Christ has redeemed us from the curse of the law. हालेलुया. तो मुझे अगर व्यवस्था में जाना है तो मुझे व्यवस्था का पालन करना पड़ेगा. और जहां पर जो लिखा है तुम ये करो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें वो नहीं करना है, तो तुम्हें सब कुछ व्यवस्था के द्वारा करना है. अगर तुम व्यवस्था के द्वारा करोगे भी कुछ चीजें और आशीष भी मिलेगा, लेकिन वो आशीष वो श्राप के जैसे ही है. इसीलिए व्यवस्था से तुम्हें श्राप ही आएगा. इसके लिए बाइबल कहता है कि क्राइस्ट हैज रिडीम अस फ्रॉम द कर्स ऑफ द लॉ. हालेलुया. तो मुझे व्यवस्था में नहीं जाना है, मसीह में आशीर्वाद है, मसीह में रहना जरूरी है. लेकिन बहुत सारे लोग जंप करते रहते. कई बार लोग आदम में चले जाते, कई बार लोग वापस मूसा में चले जाते, और कुछ और वापस कोई लोग मसीह में आते हैं. लेकिन हमें एक आज डिसीजन लेना है कि हमें मसीह में ही रहना है. आज का दिन गणतंत्र दिन है जो लोग सजाते हैं साल में एक बार. इट इज इंडिपेंडेंस डे. सो ब्लेसेड हिम इंडिपेंडेंस टू यू ऑल. लेकिन मसीह ने जब 2000 साल पहले किए, उस दिन से हर एक दिन आजादी का दिन जश्न मनाना चाहिए. हालेलुया. हम मसीह लोग, that means we Christ people, that means we who are Christ people should be the most joyful, the most powerful people, that means we should be on the face of the earth. हम पृथ्वी पे ऐसे सामर्थ्यवान होने चाहिए जो